नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शक्ति नॉलेज पॉइंट के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर। तो आज के इस वीडियो में आपको थंबनेल देख के पता लग गया होगा कि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने क्या वाले हैं। बेसिकली आपको पता ही है कि हम आज पढ़ेंगे इसमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के हर एक चीज़ को, एक पहलू को देखेंगे, अच्छे से समझेंगे, फिर एग्जाम्पल करेंगे ताकि आपको हर चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आ जाएं। अगर आपको चीज़ें आती हैं तो वीडियो को आप यहीं से स्किप कर दीजिए, छोड़ दीजिए। अगर आपको लगता है कि हमको सीखना चाहिए तो आप इस वीडियो में बने रहिए, आपको मज़ा आएगा, आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी यहाँ से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ इस बेल आइकन को भी दबाइए, उसमें ऑल को सेलेक्ट करिए ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस या तो कोई भी कंटीन्यूअस का टेंस होगा, चाहे पास्ट का हो या फ्यूचर को, उसको हम प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से भी जानते हैं। ऐसा इसलिए बोला जाता है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में या किसी भी कंटीन्यूअस टेंस में क्या होता है कि कोई भी काम ये दर्शाता है कि कोई काम अभी भी चल रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए, आपको एग्जांपल लिखा है कि मेरा भाई खेल रहा है, तो यहाँ से आपको दिख रहा है ना कि अभी वो खेल रहा है, चालू कर दिया खेलना, लेकिन अभी भी वो खेल रहा है, ख़त्म नहीं किया। दूसरा एग्जांपल आप देख लीजिए कि गाय बगीचे में घास चर रही हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी आपको क्या पता चल रहा है कि वो गायें अभी भी घास चर रही हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आना, इसको प्रोग्रेसिव टेंस क्यों बोला जाता है आपको समझ में आ गया होगा। पहचान देखते हैं कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की क्या पहचान होती है। क्या लिखी है कि हिंदी वाक्यों के अंत में, यानी आपको हिंदी वाक्य देखना है, उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हो, रही हो। ठीक है, अगर ऐसा कुछ आपको वाक्य के लास्ट में देखने को मिल जाता है तो इसका मतलब क्या है? वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का टेंस है। देखिए यहाँ पे जैसे लिखा है रहा है और यहाँ पे क्या लिखा है? रही है। बाकी जब आप ये एग्जाम्पल हम करेंगे तो वहाँ चीज़ें आपको और बेहतर तरीके से क्लियर होंगी। अब देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब क्या यूज की जाती है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। देखिए क्या यूज की जाएगी? इज, एम और आर। तो आप देख लीजिएगा, इज का यूज कब किया जाता है? इज का यूज तब किया जाता है जब आपका जो सब्जेक्ट होता है क्या होता है? ही होगा, या तो सी हो, या तो किसी इट हो, या तो किसी का नाम लिखा हो, या तो सिंगुलर नाउन हो, तो हम वहाँ क्या यूज करेंगे? इज का यूज करेंगे। एम का यूज कब करते हैं? देखिए मैं इसको हाईलाइट इसलिए किया है कि एम का यूज तब किया जाता है जब आपका सब्जेक्ट सिर्फ आई हो, है ना। इसका मतलब अगर हिंदी में बोलूँ तो मैं, तब हम इसका एम का यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। और आर का यूज हम कब करेंगे? जब हमारे सब्जेक्ट क्या होंगे? वी, यू, दे, या तो कोई प्लूरल नंबर हो, या तो प्लूरल नाउन हो। ठीक है, ये इसका मैंने बहुत अच्छी एक वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे इसको आप ट्रिक के थ्रू ये हेल्पिंग वर्ब सब सेंटेंस की याद कर पाएंगे। आपको आई बटन में उसकी लिंक मिल जाएगी, उसको देख सकते हैं। और मैंने पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी पढ़ा दिया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया अच्छी तरीके से, उसको आप देखिए। उसके बाद इसको अगर आप पढ़ने वाले हैं, इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, तो आप देखते हैं कौन से स्ट्रक्चर को हम फॉलो करके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस को हम बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब क्या क्या यूज करते हैं? इज, या तो एम, या तो आर। उसके बाद हम मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे प्लस आईएनजी। देखो इसको कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा कि इसको वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी बोला जाता है, बट मुझे नहीं लगता कि इसको फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि हमने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दिया, तो क्या बनाने की ज़रूरत है हमको। ठीक है, तो ये तो आप ऐसे याद कर लो कि आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, उसके बाद आप आईएनजी लगा दोगे तो वर्ब का फॉर्म बन जाता है। फिर आपको ऑब्जेक्ट लगाना है और लास्ट में अदर वर्ड लगाना है। ठीक है, एग्जाम्पल तो मैंने आपको अभी बताया कि किस टाइप के एग्जाम्पल्स में आते हैं। अब इनको अच्छी तरीके से बनाते हैं एक एक करके और समझते हैं कि इसको और कितना बेहतर, क्या क्या चीज़ें ये जो मैंने बताया वो कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे बोर्ड में कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं, इनको एक एक करके बनाते हैं। रूल आपके दिमाग में याद रखना, क्योंकि मैंने यहाँ से इरेज कर दिया है तो आपको हो सकता है दिक्कत हो। ठीक है, चलिए 60 में मैं इसको लिख देता हूँ। यहाँ पे देखिए 60 में मैंने लिख दिया है ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि हमको सब्जेक्ट लगाना है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है? जिसके द्वारा काम होता है वो सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे मैं बाज़ार से सब्जी ला रहा हूँ, यानी काम मेरे द्वारा हो रहा है, तो मैं को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? आई। आई के साथ आपको पता है अब क्या लगाना हमको? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं? अभी मैंने बताया था कि जब आपका सब्जेक्ट सिर्फ आई हो तभी आपको क्या लगाना होता है? एम लगाना होता है, तो आई एम। उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो मेन वर्ब क्या है? लाना। ठीक है, लाना मेन वर्ब हो गया।
तो काहे मीन्स लाना होता है आपको पता होगा, ब्रिंग यानी होता है लाना। अब तो इसको हमने फर्स्ट फॉर्म तो लिख दिया, उसमें ING लगाना है तो ING, ठीक है। तो आई एम ब्रिंगिंग, ठीक है, ब्रिंग का जो इसको आप फोर्थ फॉर्म अगर बोलते हो तो ब्रिंगिंग हो गया। उसके बाद हमको क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट लिखना है। तो मैं बाज़ार से क्या ला रहा हूँ, तो क्या ला रहा हूँ, सब्जी, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो आई एम ब्रिंगिंग वेजिटेबल, ठीक है। अब क्या बच गया अदर वर्ड के लिए, बाज़ार से, क्या लिखोगे, फ्रॉम द मार्केट, ठीक है। देखिए काफ़ी इजी तरीके से बन गया। पहले हमने सब्जेक्ट लिख दिया, उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ड लिख दी, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लिख दिया, फिर ऑब्जेक्ट लिख दिया और लास्ट में अदर वर्ड लिख दिया। सेम इसी तरीके से इनको भी बनाएंगे, आप लोग भी कोशिश करिए इसको बनाने की। सब्जेक्ट क्या है इसमें, उसकी बहनें हंस रही हैं ना, तो क्या उसकी बहनें क्या हो गया सब्जेक्ट, तो क्या लिखेंगे, हिज। अब चूंकि देखो बहन नहीं लिखा, बहनें लिखा है, इसका मतलब प्लूरल होगा, तो हिज सिस्टर्स, ठीक है। उसके बाद हमको क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लूरल जब होता तो मैंने क्या बताया था, आर का यूज करते हैं, तो क्या लिखेंगे, आर, हिज सिस्टर्स आर। अब हमको क्या लगाना है, मेन वर्ब प्लस ING। तो मेन वर्ब यहाँ पे क्या है, हंसना, ठीक है। हंसना मेन वर्ब होती है तो का मीन्स होता है हंसना। लाफ यानी होता है तो क्या लिखोगे, लाफ, और हम ING लगा देंगे, जिसका फोर्थ फॉर्म बन गया जो आप कहते हो। तो क्या इसको बना दिया, हिज सिस्टर्स आर लाफिंग। उसके बाद हमको थर्ड नंबर क्या बनाते हैं, गायें बगीचे में घास चर रही हैं। तो देखो गायें लिखा हुआ है, इसका मतलब एक गाय तो नहीं होगी, ठीक। तो क्या लिखेंगे, द काउज, ठीक है। काउ यानी एक गाय होती है और काउज लगा दी, इसका प्लूरल बना दिया। उसके बाद हमको क्या लिखना है, आर, क्योंकि हमको क्या लगाना होता है, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद हमको मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, चरना। चरना का मीन्स होता है आपको पता होना चाहिए, ग्रेजिंग यानी होता है, ग्रेज यानी होता है चरना, इसका हम ING फॉर्म लिख दिए तो क्या बन गया, ग्रेजिंग, ठीक है। तो क्या चरने की बात हो रही भाई, ऑब्जेक्ट लिखना है ना, तो गायें बगीचे में क्या चर रही हैं, घास चर रही हैं, इसका मतलब ऑब्जेक्ट क्या हो गया, घास यानी ग्रॉस, ठीक है। उसके बाद क्या लगाना हमको, अदर वर्ड, यानी जो बच जाता है, तो क्या बच गया यहाँ पे, बगीचे में। तो बगीचे में क्या लिखेंगे, इन द गार्डन, और फुल स्टॉप। तो आई होप ये तीनों सेंटेंस काफ़ी अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम और सेंटेंस बनाते हैं, उनकी कोशिश आप खुद भी करिए और देखिए कि आपको कहाँ तक समझ में आया है। तो यहाँ पे मैंने 3 सेंटेंस और लिखे हैं, इनको आप अपने से बनाने की कोशिश करिए, और जब मैं इनको लिख दूंगा तो उससे आप टैली कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोग बनाइए तो एटलीस्ट ट्राई करना सबसे बड़ी बात है। और इसको मैंने बोला भी था कि आप कोई भी इंग्लिश की ग्रामर की बुक लीजिए और प्लीज़ इनकी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जब तक आप अपने से प्रैक्टिस नहीं करोगे ये चीज़ें आपको नहीं आएंगी, ठीक है। तो चलिए 4th नंबर बनाते हैं। क्या लिखा है, वैष्णवी अपने शिक्षक से बहस कर रही है, ठीक। तो यहाँ पे जो काम किसके द्वारा हो रहा है, वैष्णवी के द्वारा। तो क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट वैष्णवी। अब इसको मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि आप लोग इसको मैंने बता दिया है, तो बहुत टाइम नहीं बर्बाद करना है इसमें। उसके बाद क्या लिखना है हमको, हेल्पिंग वर्ब क्या है, वैष्णवी सिंगुलर है, इसके लिए हम नाम है, इसकी वजह से क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, वैष्णवी इज। फिर मेन वर्ब लगाना, तो मेन वर्ब क्या है, बहस करना। बहस करना का मीन्स होता है आर्ग्यू यानी होता है, तो क्या लिखेंगे, फिर ING लगा देंगे, आर्ग्यूइंग हो जाएगा, ठीक है। आर्ग्यू यानी होता है बहस करना, ING फॉर्म लगाना था, आर्ग्यूइंग। फिर क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है या नहीं आप लोग देख लो, किससे किसे किससे नहीं, आप समझ सकते हो क्या होगा, ठीक है। तो वैष्णवी इज आर्ग्यूइंग, फिर अपने शिक्षक से यानी विथ हर टीचर, ठीक है। अगर आपको ये नहीं पता कि यहाँ पे हर क्यों आया, तो मैंने बताया था कि अपना और अपने के लिए जैसा आपका सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ लगा देते हैं। तो वैष्णवी लड़की है, इस वजह से लड़की को हम ट्रीट करते हैं सी, तो सी के लिए हर का यूज कर लेते हैं। अगर लड़का होता तो यहाँ पे हिज लिख देते, ठीक। चलिए अब 5th नंबर सेंटेंस क्या लिखा है, बच्चे ड्राइंग शीट में पेंटिंग बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या होगा, बच्चे यानी चिल्ड्रेन। अब चूंकि चिल्ड्रेन प्लूरल है, इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, आर, चिल्ड्रेन आर। फिर सब्जेक्ट। अब देखो पेंटिंग बनाना, या तो आप कर सकते हो कि मेकिंग पेंटिंग,
या तो आप क्या कह सकते हो, क्योंकि स्पेशली हम ड्राइंग की बात कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, टीचर्स आर ड्राइंग, सॉरी चिल्ड्रंस आर ड्राइंग। फिर क्या बना रहे हैं, ठीक है, ड्राइंग शीट में। पेंटिंग बनाने के लिए मैंने क्या यूज़ कर लिया है, ड्राइंग डायरेक्ट। और फिर हमको लगा देना है ये जो लिखा हुआ है ड्राइंग शीट में, यानी इन ड्राइंग शीट। देखिए एक बार और समझ लीजिए, मैंने क्या बनाया कि बच्चे ड्राइंग शीट में पेंटिंग बना रहे हैं, इसके लिए मैंने क्या लिख दिया, चिल्ड्रंस आर ड्राइंग इन ड्राइंग शीट। तो ड्राइंग का मतलब ही होता है कि पेंटिंग से रिलेटेड कोई चीज़, ठीक है, इसलिए इसके लिए हमने स्पेशल वर्ड यूज़ कर लिया। या तो आप यहाँ पे ये यूज़ कर सकते थे कि चिल्ड्रंस आर मेकिंग पेंटिंग, ठीक है, चिल्ड्रंस आर मेकिंग पेंटिंग इन ड्राइंग शीट। या तो आप सिंपल से इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यूज कर लो ड्राइंग, तो इसका मतलब ही होता है क्या, पेंटिंग बनाना। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। शिक्षक कक्षा में अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, शिक्षक यानी टीचर, क्या लिखोगे, टीचर। अब चूंकि एक ही टीचर पढ़ा रहे होंगे क्लास में एक बार में, तो टीचर इज, उसके बाद क्या लगाना हमको, मेन वर्ब क्या है, पढ़ाना, का मीन्स होता है टीच, उसका ING फॉर्म लिख देंगे तो टीचिंग हो जाएगा। तो टीचर इज टीचिंग। अब कहाँ क्या पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश, तो क्या लिख देंगे, इंग्लिश। इन यानी कक्षा में, यानी इन द क्लास। ठीक है, टीचर इज टीचिंग इंग्लिश इन द क्लास, ठीक है, या तो क्लासरूम भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप ये चीज़ें जो मैं आपको यहाँ पे बताया, 6 सेंटेंसेस मैंने आपको बना के दिखाया, तो आई होप ये चीज़ें आपको अच्छे समझ में आई होंगी। अगर अच्छे समझ में आई हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और चैनल में अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल आप भूलिए ही नहीं, क्योंकि ऐसे वीडियो अब और भी आते जाएंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताया करिए, आप लोग प्रैक्टिस करिए, नई बुक का यूज़ करिए, और जो भी ट्रांसलेशन की आपकी बुक मिल जाए वहाँ से आप इसको ट्रांसलेट करना सीखिए। और उसके बाद अगर आपको कोई दिक्कत जाती तो कमेंट में आप डालिए, तो उसको मैं आपको ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में जब बनाऊँगा तो उसको बता दूँगा पहले, ठीक है। अब इस वीडियो को करते हैं हम यहीं पे ख़त्म, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए और दूसरों को भी हंसा